In this video, I will tell you how you can make and modify attributes. Attributes जो है वो आपके ब्लॉक के साथ इनलाइन टेक्स्ट की सूरत में यूज किए जाते हैं, जो कि बेसिकली आपके ब्लॉक्स की डिस्क्रिप्शन के लिए यूज होते हैं। जैसे अभी मेरे पास स्क्रीन पे 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेबल्स हैं और एक चेयर है, और आपके इन एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट साइज की डिमेंशन जो है वो आप इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं, ताकि जब आप अपने मॉडल की ड्राइंग बनाएं तो आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को वहाँ पे एंटर कर सकें वाइल प्लेसिंग द ब्लॉट्स। तो यहाँ पे मेरे पास 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लॉट्स जो है वो स्क्रीन पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो अब मैं इनके एट्रीब्यूट्स जो है वो डिफाइन करूँगा। फॉर दैट पर्पज आप अपने इस ब्लॉट के पैनल पे जाएंगे और यहाँ पे इस एट्रीब्यूट और डिफाइन एट्रीब्यूट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एट्रीब्यूट की डेफिनेशन के नाम से डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। मोर ओवर आप अपनी कमांड लाइन से ATT लिख के भी एट्रीब्यूट्स की कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले टैग जो है वो डिफाइन करना है। बेसिकली टैग वो वैल्यू है जो आपके इस टेबल या इस चेयर के ऊपर यहाँ पे लिखी जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसका टैग दूंगा टेबल डैश REC, मीन कि ये रेक्टेंगुलर टेबल है। प्रॉम्प्ट के अंदर मैं वैल्यू यहाँ पे एंटर करूंगा, एंटर टेबल साइज, और डिफॉल्ट वैल्यू टेबल साइज की मैं यहाँ पे A×B लिख दूंगा। अब यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू मतलब एंटर करूंगा वाइल प्लेसिंग द ब्लॉट, वो वहाँ पे मैं लिख दूंगा कि लेट्स से इस टेबल की लेंथ और विड्थ जो है वो 5/4 है या 3/2 की टेबल है, तो वो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी डिफॉल्ट में। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट सेटिंग है और जस्टिफिकेशन अभी इसकी लेफ्ट है। फर्दर आप इसको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन के साथ इसकी जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही रहने दूंगा। देन मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट स्टाइल्स हैं और मैं फिलहाल इसका टेक्स्ट स्टाइल स्टैंडर्ड कर दूंगा। और नेक्स्ट मेरे पास टेक्स्ट हाइट है, तो ये 3 इंचज है, लेट्स चेंज इज टू 4 इंचज। मोर ओवर अगर आप इस टेक्स्ट हाइट इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर भी अपने टेक्स्ट की हाइट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो खैर मुझे जो वैल्यू है वो 4 इंचज की चाहिए, तो मैं खुद कीबोर्ड से 4 इंचज टाइप कर दूंगा। और अगर आप इसको किसी एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, तो वो आप यहाँ पे इस रोटेशन के ब्लॉक में लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसे फिलहाल 0 ही रहने दूंगा। और रेस्ट जो मेरे पास सेटिंग्स हैं वो एज इट इज़ ही मैं रहने दूंगा और इस पे ओके कर दूंगा। और यहाँ पे आप देखें स्क्रीन पे मेरे पास टैग नेम आ गया, दैट इज टेबल डैश रेक्टेंगुलर। और यहाँ पे मैं इसी को अपवर्ड ड्रैग करते हुए यहाँ प्लेस करूँगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास टेबल का एक एट्रीब्यूट डिफाइन हो गया। अब मुझे इसी टेबल का एक और एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, जिसके अंदर मैं इसकी कॉस्ट जो है वो लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपल अपने इस एट्रीब्यूट की कॉपी क्रिएट करूँगा और इसकी कॉपी क्रिएट करने के बाद इसको मैं इसी के अप साइड प्लेस कर दूंगा और एस्केप की प्रेस करूँगा, मेरी कमांड एंड हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास अगेन टेबल रिकॉर्डेड के एट्रीब्यूट के नाम से ही एक एट्रीब्यूट की कॉपी आ गई है। तो मैं सिंपल इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये एट्रीब्यूट मेरा एडिटिंग इन्वायरमेंट में ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप मुझे टेबल डैश रेक्टेंगुलर डैश कोस्ट जो है वो स्पेसिफाई करनी है टेबल की। नेक्स्ट मेरे पास प्रॉम्प्ट के अंदर आप यहाँ पे टेबल कोस्ट हो जाएगी रादर देन कि टेबल का साइज हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर टेबल कोस्ट। और डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे एक्स और इससे पहले मैं यहाँ पे डॉलर लिख देता हूँ। लेट्स से कि ये $, प्राइस के ऊपर इसकी टेबल की कॉस्ट है और इसे मैं ओके कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पे स्पेस आ रही थी जिसकी वजह से मेरा एट्रीब्यूट क्रिएट नहीं हुआ। ओके, तो मैं ऑल दी सेटिंग जो है टैग की वैल्यू लिख दूंगा। प्रॉम्प्ट और डिफॉल्ट जो इसकी कॉस्ट की वैल्यू थी वो मैंने $S जो है वो यहाँ पे
मेंशन कर दी है। तो ये मेरे पास $x आ गया, ओके करूँगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एट्रीब्यूट और ऐड हो चुका है। अब सेम एट्रीब्यूट्स मुझे अपने इस स्केयर टाइप ऑफ टेबल के लिए भी डिज़ाइन करने हैं, तो मैं सिंपल कॉपी की कमांड यूज़ करूँगा, इन दोनों एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करूँगा, एंटर की प्रेस करूँगा और इन दोनों को मैं एज इट इज़ यहाँ पे प्लेस कर दूँगा और एंटर की प्रेस कर दूँगा। अब मैं सबसे पहले इस टेबल रेक्टेंगुलर को स्केयर के साथ रिप्लेस करूँगा, XQR लिख दूँगा मैं यहाँ पे और इसको मैं स्टेप की के साथ एग्जिट कर दूंगा और जो अबव मेरे पास रेक्टेंगल है कोस्ट के लिए टेबल की, इसको भी मैं SQR लिख के ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों टेबल्स के दो दो एट्रीब्यूट्स मैंने डिफाइन कर दिए। अब मुझे अपनी इस चेयर के लिए एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करना है, तो सेम मैं यहाँ पे इन्हीं एट्रीब्यूट्स की अगेन कॉपी कर लूँगा और दिस टाइम मैं इनको इस चेयर के डाउनवर्ड जो है यहाँ पे प्लेस करता हूँ, एंटर की प्रेस करूँगा और ये मेरे एट्रीब्यूट्स आ गए। अब मैं इसको एडिट कर लेता हूँ और यहाँ पे टैग में मैं यहाँ पे चेयर लिखूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर चेयर मैन्युफैक्चर। इस नोटिस ने बेसिकली मैन्युफैक्चर किया है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे ABC लिख दूंगा और इसे ओके कर दूंगा। नेक्स्ट अब मुझे जो सेकंड एट्रीब्यूट था इसको एडिट करना है और यहाँ पे मैं लिखूंगा चेयर कोस्ट और यहाँ पे मैं इसके प्रॉम्प्ट में वैल्यू लिख दूंगा एंटर चेयर प्राइस और इसको भी मैं यहाँ पे $X के साथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने चेयर और टेबल्स के एट्रीब्यूट्स जो थे वो डिफाइन कर दिए हैं। अब मुझे इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना है ताकि मैं प्रॉपरली इनको नेक्स्ट टाइम जब प्लेस करूँ तो वो मैं इनको यूज़ कर सकूँ। तो मैं B लिख के एंटर की प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं ब्लॉट बनाऊँगा टेबल डैश रेट के नाम से, मीन कि ये रेक्टेंगुलर टेबल है। पिट पॉइंट टेबल का मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ और सिलेक्शन के अंदर मैं ये एट्रीब्यूट्स और जो मेरा टेबल का ब्लॉट था दोनों को सिलेक्ट करके एंटर और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे रेस्ट जो ऑप्शंस मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट है वही रहने दूंगा, लेकिन इसको यहाँ से मैं डिलीट के बटन पे क्लिक कर दूंगा, रेडियो बटन पे, क्योंकि मुझे अब ये फर्दर इसकी ज़रूरत नहीं है और मैं इसे ओके कर दूंगा। तो ये मेरा एक ब्लॉट जो है टेबल डैश रेट के नाम से रेक्टेंगुलर टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है उसका ब्लॉट। अब मैं सेम प्रोसीजर रेस्ट टू ब्लॉक्स के लिए करूँगा और मैं यहाँ पे इसका नेम दूंगा टेबल डैश SQR और यहाँ पे मैं इस टेबल का पिक पॉइंट ये स्पेसिफाई करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट्स और उसके एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करूँगा और देन अगेन मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। नाउ लेट्स डू इट अगेन फॉर द चेयर। तो मैं यहाँ पे चेयर के नाम से ब्लॉक डिफाइन करूँगा और चेयर के लिए मैं यहाँ पे इसका ये जो मेरे पास पॉइंट है इसको मैं डिफाइन करता हूँ एज अ बेस पॉइंट और चेयर और इसके एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करूँगा और अगेन ओके पे क्लिक करूँगा और अब यहाँ पे मैंने जो एट्रीब्यूट्स थे और उनकी मॉडिफिकेशन थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है।